धुली हो तो धुंधुकारी हो गई। भगवान की ऐसी कृपा, उसने कहा कि मैं अपने इस पुत्र का नाम अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी, धुंधुकारी। धुंधुकारी नाम रख दिया। और उसी के 2 महीने के पश्चात गाय ने एक सुंदर पुत्र को दिया, जिसके कान गाय के थे। और फल खा लूंगी तो मैं, जब पेट निकल आएगा तो मैं भोजन कम करूंगी, जब भोजन में कम करूंगी तो मैं दुर्बल हो जाऊंगी, जब मैं दुर्बल हो जाऊंगी तो गृह कार्य खत्म भवेगा, तो घर का कार्य मैं कैसे करूंगी। तो उसकी सखी ने कहा अपनी ननद को बुला लेना, भतीजा होने पर तो आएगी ही, इसको जब कोई संतान नहीं होगी तो सब धन हमको मिल जाएगा इसका। धुंधुली की बहन पहुंच जाती है। धुंधुली अपने बहन से ये सारी बात कहती है कि ऐसा ऐसा। अरे कहा बहन, कभी फल खाने से किसी को पुत्र हुआ है? पंडित जी बिल्कुल पगला है, निराल पागल है, जजमानी करत कर बुद्धियों खत्म हो गई। फल से कभी जो है तो कुछ, मेरे पास गर्भ में कुछ है, शिशु है, जैसे आओ। उसकी बहन ने कहा था कि फल को जो तुम्हारे पास गैया बंधी है ना, उसको खिला दो। तो इससे पंडित जी वाली बात की भी जो प्रमाणिकता है वो सिद्ध हो जाएगी कि सही में इस फल से भी शिशु हो सकता है। जैसे जो उस भगवान के वेश में जो तपस्वी आए थे, कहा कि पंडित जी सुनिए, मैं तुम्हें एक फल दे रहा और इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला दो और उससे कह देना कि नियम से, शौच से, व्रत से रह करके इस कालांत का जो आत्मदेव मरने के लिए तैयार है। महात्मा जी रोकते कि ऐसा काम काहे कर रहे हैं। आत्मदेव जो है बड़े विनीत होकर के हाथ को जोड़ करके और आर्त स्वर में कहा कि प्रभु मेरे घर में संतान नहीं है, यहाँ तक कि जो हमारे घर पे आज हम अपना प्राणांत कर देंगे, आत्महत्या कर देंगे। एक सरोवर के पास पहुंचे और जैसे ही कूदने के लिए सरोवर में उद्यत हुए, एक महात्मा जी प्रकट हो गए। महात्मा जी कोई और नहीं, भगवान। वस्त्र समाना और प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। लोक वार्तारता सूरा प्रायसो बहु जल्पिका। और कंजूस है।